हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ऑनलाइन कुत्ता खरीदने में 1.70 लाख की ठगी, जहर खाकर महिला ने की आत्महत्या। डिजिटल फ्रॉड अब केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहा। देश भर में बढ़ते साइबर ठगी के मामलों ने अब लोगों की जान लेनी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में एक ही महीने में 2 आत्महत्या की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पहली ग्वालियर में और दूसरी रीवा में। पीड़ित इस कदर मानसिक रूप से टूट जाते हैं कि वे आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठा लेते हैं। कल भारत बंद, 25 करोड़ कर्मचारी लेंगे हिस्सा। जानिए किन राज्यों में नजर आ सकता है असर, क्या खुला रहेगा और क्या बंद। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने 9 जुलाई बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया है। माना जा रहा है कि चुनावी राज्य होने के कारण बिहार में इसका असर दिखाई दे सकता है। साथ ही गैर भाजपा शासित राज्यों में भी आम जनजीवन पर बंद का असर हो सकता है। जानकारी के मुताबिक बैंकिंग, बीमा, डाक सेवाओं से लेकर कोयला खनन तक के क्षेत्रों के 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी इस देशव्यापी हड़ताल में हिस्सा सकते हैं। खत्म हुआ इंतजार, 70 वर्षों बाद एमपी के इस गांव में बनी पक्की सड़क। ग्रामीणों ने दीप जलाकर जताई खुशी। मैहर जनपद के रिगरा गांव में वर्षों पुराने सपने ने आखिरकार साकार रूप ले लिया है। गांव में पहली बार पीसीसी पक्की रोड का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, जिससे ग्रामीणों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। दशकों से कीचड़ भरे रास्तों से गुजरते आ रहे ग्रामीणों के लिए यह सड़क एक बड़ी सौगात बनकर आई है। बालाघाट जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर से 8 लाख के इंजेक्शन चोरी। जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर से सोमवार रात करीब 10 बजे 8 लाख रुपए कीमत के एंटी हीमोफीलिया फैक्टर 8 नामक इंजेक्शन के 4 बक्से चोरी हो गए। दवा स्टोर में हुई चोरी की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। चोर ने बेखौफ अंदाज में दवा स्टोर का ताला खोला और ऑटो चालक से दवा के बक्सों को ऑटो में रखवाया। इंदौर में कुत्ते के बच्चों को बोरी में भरकर खंभे से मारा, एफआईआर दर्ज। आजाद नगर पुलिस ने पीपल्स फॉर एनिमल्स की तरफ से मथुरा मैदान आजाद नगर निवासी मुआबिया के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। आरोपित ने श्वान के बच्चों को बोरी में भरकर बिजली के खंभे से मारा और 2 बच्चों की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक फरियादी प्रियांशु जैन वैभव नगर ने बताया, मुआबिया ने पहले मादा श्वान को डंडे से पीटा, उसके बाद उसके बच्चों को बोरी में भरकर ले गया और बिजली के खंभे से जोर जोर से मारा। 2 श्वान की इसमें मौत हो गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर श्वान के बच्चों का पीएम करवाया है। इंदौर में अगले 7 दिन हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार। जिले में अब तक 155.1 मिलीमीटर पानी बरसा। शहर वासियों को पिछले सप्ताह में जहां छुटपुट व हल्की बारिश से ही संतोष करना पड़ा, इंदौर में आगामी सप्ताह में बारिश की गतिविधि बढ़ने से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्तमान में एक कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। वहीं एक द्रोणिका दक्षिण राजस्थान से मध्यप्रह होते हुए पश्चिम बंगाल में बने कम दबाव के क्षेत्र तक जा रही है। इसके प्रभाव से इंदौर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 1 सप्ताह तक बारिश होने की संभावना है। पनीर का ऑर्डर देने वाले सावधान, भोपाल के कई होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों में हो रहा सेहत से खिलवाड़। आप यदि किसी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा में खाना खाने जा रहे हैं और सब्जी में यदि पनीर का ऑर्डर दिया हो तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि सब्जी में पनीर नहीं बल्कि एनालॉग हो सकता है, जो कि आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। दरअसल खाद्य कारोबारी मुनाफा कमाने के चक्कर में असली पनीर की जगह एनालॉग पनीर लोगों को परोस रहे हैं। इसका खुलासा पिछले दिनों खाद्य विभाग की टीम द्वारा 18 प्रतिष्ठानों पर की गई छापेमारी कार्रवाई में हुआ है। तबादले का आदेश नहीं मानने वाले एसआई समेत 8 पुलिसकर्मी निलंबित। राजधानी में कई वर्षों से एक ही थाने में जमे पुलिसकर्मियों को हटाने लिए पिछले दिनों स्थानांतरण आदेश जारी किए गए। डीजीपी के निर्देश के बाद यह फेरबदल किया गया था। आदेश के बाद कई थानों से खबरें आ रही थीं कि सालों से तैनात पुलिसकर्मी नई पदस्थापना पर जाने को तैयार नहीं है। वे इधर उधर से तबादला निरस्त करने के प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह दूसरे थाने में जाने से बच जाएं। अनूपपुर में हादसा, सोन नदी में नहाने गए 10 वर्षीय बालक की डूबने से मौत। जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर चचाई थाना क्षेत्र के विद्युत नगरी चचाई स्थित पुराने सोन नदी रेत बांध के पास नहाने गए 8 से 10 वर्ष आयु के 5 दोस्तों में से एक बालक नदी के गहरे पानी और खज्जी में फंस गया, जिससे मौत हो गई। यह घटना सुबह करीब 9 बजे की है। मृत बालक का नाम बादल वासुदेव निवासी मोहार टोला चचाई है।
अब एम्स भोपाल में सस्ती होगी पीईटी स्कैन से कैंसर, हृदय रोगों की जांच। अब एम्स भोपाल में भी कैंसर, हृदय और मस्तिष्क रोगों की पहचान के लिए आधुनिक पीईटी स्कैन की सुविधा शुरू होने जा रही है। निजी अस्पतालों में जहां इसकी कीमत 20 से 30 हजार रुपए तक पहुंचती है, वहीं एम्स में यह जांच बेहद कम शुल्क में उपलब्ध होगी। इसके लिए अस्पताल परिसर में विशेष भवन का निर्माण अंतिम चरण में है। यह सुविधा खास तौर से उन मरीजों के लिए राहत लेकर आएगी जिन्हें अब तक निजी अस्पतालों में महंगी जांच के लिए जाना पड़ता था। प्रिंसिपल ने नहीं बढ़ाया किराया तो मकान मालिक ने स्कूल में ताला लगाकर बच्चों को लौटाया। लोहा गेट पर मंगलवार सुबह निजी स्कूल में हंगामा हो गया। इमारत मालिक के रिश्तेदारों ने ताला लगाकर बच्चों को रोक दिया। पुलिस ने आपसी विवाद बताकर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। बच्चों को बगैर पढ़ाई के लौटाना पड़ा। घटना गली नंबर 8 की है। मेहरून बी की इमारत में अल हीरा पब्लिक स्कूल का संचालन होता है।